भगवान की बातें। इस YouTube चैनल में हम केवल और केवल भगवान की बातें करते हैं। चल रही श्रृंखला भगवान का गुणगान, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा, नियम अनुसार कि जिसकी हम प्रशंसा करें वो गुण हमारे में आ जाते हैं। तो भला भगवान की जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एक भी गुण अगर आ गया तो समझिए इस इंसान का बेड़ा पार हो जाएगा। आइए इस श्रृंखला की 11वीं एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले गुरु की स्तुति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अनंत के अनंत गुण, इस 11वें भाग को शुरू करते हैं। आप ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। आप विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। आप आदि पुरुष, जगत के परम पुरुषोत्तम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम में है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य तथा मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। परम हंस, परिवारजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परम हंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है, और इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं, और उनके आत्मलोक में आप आनंद मंद रूप के बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं, और वह आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। आप ही लीला का रहस्य, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है। आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के, किसी के सहयोग की अपेक्षा ना करके, निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही उस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। ये बात कोई नहीं समझ पाता कि सृष्टि क्रम में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं, और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान रूप से देखते हैं। आपके गुण अनगिनत हैं और महिमा अगाध है, और आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामयी पदार्थों से परे केवल है। आप उसी में माया को छुपा लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती? इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता, भोक्ता भी हो सकते हैं, और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है, ना तो आप में कर्तव्य, भोगत्व और ना तो उदासीनता ही है। आप तो दोनों से विलक्षण
अनर्वचनीय है। जैसे एक रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुतः के रूप में, वस्तुत्व के रूप में विराजमान है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्हाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर, मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक गुणों का हम उच्चारण कर सके और आपकी कृपा से कर सके। आपके गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इनका अंत नहीं पा सकता। आप यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न करने वाले हैं। आप सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण हैं। ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी आप ही कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतर आत्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं। श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध के अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। आप ही अमृतमयी और आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं, एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। आपके प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग कर सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था। आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि ये उनकी उन्नति का समय नहीं है। ये सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उनको दंड देते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते आपके भक्त प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली द्वि माया के साथ विनोद करते रहते हैं। आप समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान है। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत और निर्लिप्त हैं। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। आपके चरण कमलों की छत्र छाया विविध पापों के फलस्वरूप
जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट मिटाने वाली है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो इस प्रकार अनंत के अनंत गुण की ये 11वीं एपिसोड यहीं समाप्त होती है। अगले 12वें एपिसोड में आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।